ओम शांति। ओम शांति। शेरनी शक्तियों का आवाज नहीं है। ओम शांति। हाँ, शक्तियां गजगोर करने वाली होती हैं और शक्तियों के रूप में जिसका गायन है वही आप सभी बाबा की कुमारिकाएं, कुमारी कन्याएं हैं जिनके पास पवित्रता का बहुत अमूल्य अविनाशी धन है, संपदा है। तो इसीलिए अपनी शक्ति पर, अपने संगम युग के ये मूल्यवान भाग्य पर जितना नाश कर लो इतना कम ही है। ऐसा समझते हो? समझते हैं ये संगम युग में कुमारी जीवन और उसमें भगवान का बनना ये बहुत 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 बड़े ते बड़ा भाग्य है। ऐसा जो समझते हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, सबको ही महत्व है और इसी महत्व को जानते हुए प्यारे बाबा के घर में भट्टी की सीजन में पहुंच गए हैं। आज मुझे जो विषय दिया है ने वो मेरा बहुत प्रिय विषय है। विषय क्या, वो तो जीवन है। भगवान को साथी बनाया, भगवान ने हमें अपना साथी बनाया और सारी दुनिया के अंदर भगवान साथी को साथ लेकर के उसके कार्य की मशाल लेके चल रहे हैं। तो ये तो विषय नहीं, ये तो जीवन है। भगवान हमारा साथी है या भगवान के साथ साथीपन का अनुभव ये हमारा जीवन है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अभी मैं जिनों के सम्मुख जा रही हूँ वो कुमारियां हैं और कुमारी जीवन में माँ बाप का अनुभव होता है। स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं तो टीचर का अनुभव होता है। तो कुमारी जीवन में माता पिता, भाई, शिक्षक सभी के संबंध का अनुभव होता है। लेकिन अभी कुमारी जीवन है। जीवन साथी का विचार तो कुमारियां करती नहीं हैं। अभी की बात बदल गई है। पहले के जमाने में तो माँ बाप ही जीवन साथी का पसंदगी करते हैं, चाहे कुमार हैं चाहे कुमारी हैं। उनकी जीवन साथी की पसंदगी माता पिता करते हैं और तब तक बच्चे या बच्चियां कुछ सोचते नहीं हैं। ये एक संयम है। फिर जैसे जैसे समय बदलता गया
और ये मर्यादा टूटती गई, वैसे आज संसार में प्रॉब्लम भी बढ़ गया है। क्योंकि छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में कौन है, क्या है, हमारे लिए योग्य है या नहीं है, ये परख नहीं होती है। और आजकल बहुत ही एक दूसरों के प्रेम में चले जाते, लव मैरिज करते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी डिवोर्स हो जाता है। क्योंकि जीवन साथी की पसंदगी वो छोटी चीज नहीं है। पूरे जीवन के लिए किसी को सिलेक्ट करना, ये जीवन का एक बहुत बड़ा कर्म है, पेपर है, अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना जीवन का साथी किसको बनाएं। अभी भी आप सभी बाबा के ज्ञान में तो चलते होंगे, घरों से आके मुरली सुनते होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी ने ये निश्चय कर लिया हो कि मैं अपनी जिंदगी बाबा के ही हवाले करूंगी। बाबा के अलावा मेरा जीवन का साथी और कोई हो ही नहीं सकता है। मैं भगवान के साथ ये जीवन को पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत के साथ, चाहे कोई भी परीक्षा आए, चाहे कोई भी कसौटी आ जाए, चाहे कोई भी विघ्न आ जाए, लेकिन मैं अपना जीवन भगवान के साथ बिताऊंगी। ऐसा अगर कर लिया है संकल्प, तो उसके जैसा ऊंचा संकल्प जीवन में और कोई भी नहीं होगा। भगवान को साथी बनाना, भगवान के साथ पूरी जीवन व्यतीत करना, कौन सी जीवन, ये पूरी ही जीवन। जब जीवन की बात करते हैं तो जीवन दो नहीं हो सकती है, जीवन एक है। और एक जीवन का एक साथी हो सकता है। जिस अर्थ के साथ, भावार्थ के साथ यहाँ बात की जा रही है कि भगवान मेरा साथी है, या भगवान के साथीपन का हमें अपने जीवन में अनुभव करना है, वो बहुत महीन परिभाषा है, वो बहुत गुह्य परिभाषा है। आप में से जिन्होंने ये दिल से निश्चय कर लिया है कि मेरा तो एक बाप, मेरा तो एक शिव बाबा, और वो ही मेरा शिव साजन, जिन्होंने ये निश्चित कर लिया है हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, मुबारक, बहुत अच्छा। अब देखो भगवान के साथ सारे ही संबंध वैसे तो हमको निभाने हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति के जीवन के अंदर साथीपन का अनुभव, और उसमें भी पूरे जीवन का साथ निभाने की बात है, वो मुख्य रूप से संबंध साजन और सजनी का है। कुछ उम्र के बाद जब विवाह हो जाता है तो पूरी जीवन किसी एक व्यक्ति के साथ हमारी जुड़ जाती है। यहाँ बाबा के साथ
सर्व संबंधों को अनुभव करते हुए मुख्य रूप से जीवन साथी के संबंध की बात है। उस जीवन साथी के संबंध के अनुभव के लिए अपने दिल में एक गहरा प्यार भरा निश्चय हो कि बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं दिल से आपको वर चुकी हूं। मैंने ये दिल आपको दे दिया है और इस दिल में आपको बिठा दिया है। और प्यारे बाबा, इस दिल में अब आपके सिवाय और कोई बैठ नहीं सकता है। मैं तन से, मन से, जीवन से आपकी थी, आपकी हूं, आपकी रहूंगी। जब कुमारियों को देखते तो स्वाभाविक रीति मम्मा याद आ जाती है। मम्मा जब प्रथम बार बाबा के पास गई तो बाबा ने प्रथम मुलाकात में मम्मा की टेस्ट ले ली। मम्मा को कहा, बताओ बच्ची, तुम्हें पैंट वाला चाहिए या पीतांबर वाला चाहिए? पैंट वाला चाहिए तो अभी मिल सकता, पीतांबर वाला चाहिए तो कुछ समय के लिए रुक जाओ। 24 घंटे में बाप को ये जवाब देना था, बाबा को, लेकिन मम्मा ने तो उसी घड़ी जवाब दे दिया था। पीतांबर वाला माना आने वाली नई दुनिया में नई जीवन, और यहां स्वयं शिव बाप। अगर हम अपनी दिल से ये निश्चित कर लें कि मेरा ये जीवन भगवान के लिए है, तो हमारी नजर किसी में डूब नहीं सकती। चाहे दुनिया में कितने भी आकर्षित करने के लिए कई प्रकार से आ सकते हैं, लेकिन जब मैंने दिल से भगवान को जीवन दे दिया तो मेरा नाता सच्चाई और वफादारी का है। जीवन साथी का नाता वो सच्चाई और वफादारी का है। सच्चे दिल से मैंने भगवान को कहा है, भगवान मैं आपकी हूं। तो आपके कहने के बाद मैं भूल से भी, स्वप्न में भी, संकल्प में भी किसी की नहीं हो सकती हूं। इसको वफादारी कहती है। अगर एक स्त्री शादीशुदा नारी अपने पति के अलावा वो कहां भी नजर करती है तो वो पति की प्रिय नहीं हो सकती है। और वो पति का प्यार भी प्राप्त नहीं कर सकती है। हम बाबा का बनने के बाद
अगर हमारी नजर किसी देहधारी में लटकती है, डूबती है, आकर्षित होती है, तो हमें निराकार बाबा का जो प्यार है वो प्यार का अनुभव नहीं हो सकता। मीठी बहने, अगर प्रभु प्यार का अनुभव करना तो दिल पर हाथ रख कर के इस वस्तु को, इस विषय को दिल से एक बार रिवाइज कर लो, रीसेट कर लो, संकल्प को दृढ़ कर लो कि मैं बाबा की थी, मैं बाबा की हूँ और मुझे बाबा का ही बन कर के रहना है और मुझे ये मेरा तन मन जीवन वो भगवान की अमानत भगवान के लिए है, वो भगवान के अधिकार पर ही यूज हो सकता है। ये अपने दिल से दृढ़ निश्चय कर लो। 1 मिनट ऐसा ही समझ लो कि ये आपका जीवन साथी के साथ का फाइनल सौदा है। ये हमारा आखिरी निर्णय है। मुझे बाबा का बनकर रहना है, मुझे संपूर्ण अव्यभिचारी जीवन बनाना है और मेरा हाथ बाबा के हाथ में, बाबा का हाथ मेरे हाथ में। ये आध्यात्मिक जीवन साथी और उनके साथ का मेरा आखिरी निर्णय है। तो चले 1 मिनट अच्छी तरह से, बड़े सच्चाई से, वफादारी से, दिल के प्यार से, कहाँ बुद्धि का योग जुटा हुआ है तो उसको भी तोड़ने की तैयारी के साथ। मम्मा जब यज्ञ में आई तो मम्मा का वो क्या कहते, नक्की हो चुका था, एंगेजमेंट नक्की था, लेकिन बाबा के कहने पर मम्मा ने वो सौदा कैंसल किया। आप यहाँ बैठी हैं, मन से या प्रैक्टिकली या कहाँ, अगर ऐसे कच्चे संबंध आदि हैं, वो सारे नाते रिश्ते बुद्धि से खत्म, और बुद्धि को एक शिव बाबा के साथ दिल से जोड़ो। बस मैं बाबा की, मुझे बाबा का ही होकर रहना है। और बाबा अभी आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, बस मेरा हाथ आपके हाथ में है। तो 1 मिनट बाबा के आगे दिल से, जहाँ बैठे हैं वहाँ खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आज का दिन जीवन का एक सविशेष दिन बनाओ। बड़ी प्यार भरी नजरों से, बड़े दिल के प्यार से अपने शिव साजन को देखो।
उसके सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप को देखो। उनके सर्वशक्तिवान स्वरूप को बुद्धि में रखो। इससे बड़ा साथी संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। इतना बड़ा बाबा, इतना प्रिय साजन, जिसने मुझ जैसी एक अंतिम 84 जन्म वाली आत्मा को स्वीकार करने की तैयारी दिखाई, जो कहता है बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, वैसे मेरे हो। बड़े दिल के प्यार से, बड़ी दिल की सच्चाई से संपूर्ण समर्पित भाव से दिल से कह दो बाबा, मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला, आपने मुझे स्वीकार किया, आपने मुझे अपना बना लिया। आपने मुझे अपना लिया। आज से, इस घड़ी से मन वचन कर्म से मैं आपकी ही हूँ। मेरी ये जीवन आपके हवाले है। प्यारे बाबा, अब तो आपकी श्रीमत, आपकी आज्ञाएं, आप द्वारा बताई गई मर्यादाएं मेरा जीवन मंत्र रहेगा।
बुद्धि रूपी हाथ के साथ साथ देखो आकारी वतन से बाप दादा आपके हाथ में अपना हाथ दे रहे हैं। अपना राइट हैंड ऊपर करें, देखिए प्यारे बाप दादा के हाथों में मेरा हाथ है। सदा साथ देने का, सदा साथ रहने का, सदा साथ निभाने का, हम बाबा से वादा करते हैं। और बाप दादा सदा रक्षक, सदा सर्वशक्तिवान की छाया और विजयी भव का वरदान दे रहे हैं। धीरे से ये प्यार भरे प्रभु मिलन के हस्त में जो शक्ति है, इस शक्ति को अपने दूसरे हस्त के मिलाप से अपने भाग्य को अनुभव करके कहे, वाह बाबा वाह। कहे, वाह बाबा वाह। वाह आज की धन्य घड़ी, वाह वाह ये प्रभु मिलन की घड़ियां। अभी क्या करेंगे? बाबा हमारा जीवन साथी बन गया। जीवन साथी के साथ की जीवन पद्धति क्या है? जीवन साथी के जीवन जीने की पद्धति ये है,
हर बात उनको बताई जाए, हर बात उनकी सम्मति से की जाए, हर कार्य करने के बाद समाचार दिए जाए, कहाँ कोई गलती हो तो स्वीकार किया जाए, कहाँ कोई सविशेष प्राप्तियां हुई हो तो धन्यवाद अदा किया जाए। तो अब बाबा के साथ जीवन साथी की जीवन जीने की रीत क्या है? हमारी ये ईश्वरीय जीवन ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है। अमृत वेले, चाहे 2 बजे, चाहे 2:30 बजे, चाहे 3 बजे, उठते ही पहले हम प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग करके उठे, अपने शिव साजन को गुड मॉर्निंग करके उठे, बाबा गुड मॉर्निंग। और इतना प्यार से गुड मॉर्निंग करे, रात्रि को सोते समय भी सुबह अमृत वेले की उत्सुकता हो कि मुझे उठ के पहला कर्तव्य ये करना है कि मेरे शिव साजन से मुझे सुप्रभात करना है। तो बाबा को इतना प्यार से बिस्तर से उठते ही गुड मॉर्निंग करें, और गुड मॉर्निंग करने के साथ अंदर में ये बड़ी तड़पन हो कि अब मुझे मेरे शिव साजन से मिलने जाना है। देखो, आज बाबा ने भोग के संदेश में जो बात सुनाई, मैं तो सुनती रह गई। सचमुच में बाबा हमारे हर हाव भाव को देखता है। निराकार होते हुए संगम युग में वो बच्चों के लिए साकार हुआ है, और संगम में बाबा निराकारी, आकारी, साकारी तीनों ही स्वरूप के पूर्ण आदर्श हमारे सामने रखते हैं। आज आप देखो हमारी यज्ञ व्यवस्था क्या है। आज बाबा के घर में हम आते हैं, बड़े भक्ति के साथ भोग लगता है, बड़े भक्ति के साथ ब्रह्मा भोजन बनता है, हमारी दादियाँ हमें बड़े भक्ति के साथ मिलती हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा सुख? इतना परिवार हमारी सार संभाल करने के लिए है। ये साकार का सुख शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा, बाप दादा ने दादियों के द्वारा, और दादियां अभी हम सभी के द्वारा पूरी दुनिया को देने के लिए इतना प्यार का, मोहब्बत का परिश्रम कर रहे हैं। वो परिश्रम नहीं कहेंगे, सेवा कहेंगे। तो सुबह में जब बाबा से मिलने जाए तो एकदम अप टू डेट तैयार होके जाना चाहिए। ऐसा नहीं बिस्तर में बैठी थी, चेहरा धुलाई नहीं किया था, कपड़ा ठीक नहीं किया था, बाल बनाया नहीं था, और यूं ही जाकर के ये चेहरा बाबा पसंद करेगा क्या? अरे बड़े भपके के साथ जाकर के मेरे शिव साजन के आगे अभी मुझे जाके बैठना है, जो बाबा मेरे को देख करके खुश रहे कि क्या बच्ची का बैठना है, क्या टचिंग कैच करना है, क्या रूहानियत है। बाबा हमको देख के खुश होना चाहिए, हम भगवान को खुश करें, ऐसी हमारी चाल चलन
व्यवहार भगवान के साथ नंबर 1 चाहिए। इसमें अमृत वेला रोज जो 4 से पौने 5 अपना नियम है, उस नियम को अच्छी तरह से करते हैं? जरा हाथ उठाएं। अच्छा, बाबा की एक अमृत वेला की बुक है, अपने लिटरेचर स्टॉल में है। जिन्होंने वो बुक अच्छी तरह पढ़ी है वो हाथ उठाएं। हाँ, देखो, मुश्किल से 5% ने वो बुक पढ़ी है। अच्छा, जिन्हों के पास वो बुक है वो हाथ उठाएं। देखो मेरी मीठी बहनें, अमृत वेला भगवान को खुश करने की वेला है। अमृत वेला भगवान से बातें करने की वेला है। अमृत वेला की पुस्तक नहीं है तो खरीद लेना, उसका 24 नंबर का पेज निकालना, 24 नंबर का, उसका जो फर्स्ट पैरा है वो पढ़ना। बाबा ने क्या कहा है? अमृत वेले बाप दादा बच्चों के लिए फ्री है। अमृत वेले बातें सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, रूह रिहान करने के लिए, पाप बख्शाने के लिए, शक्तियां भरने के लिए, वरदान देने के लिए बाप दादा बच्चों के लिए फ्री है। ये ऑफिशियल टाइम नहीं है, इसलिए बाप दादा से अमृत वेले बच्चे मिलन कर सकते। उस समय चाहे 8 में आना है, चाहे 108 में आना है, जो चाहिए वो ले लो भगवान से, खुली ऑफर है। साथ निभाने के लिए अमृत वेले से बाबा के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो। जैसे देखो, पति पत्नी के जीवन में क्या होता है, सारे दिन का कारोबार मालूम होता है, स्वयं का कारोबार, पति का कारोबार, घर में बच्चे हैं बच्चों का कारोबार, घर का कारोबार, और अपना घर संसार चलाते हैं। अभी हमें विश्व का संसार चलाना है, भगवान के साथ रह करके पूरे विश्व का कारोबार चलाना है। हम भगवान की सजनी बन के चलते हैं। अमृत वेले 4 से पौना 5 अच्छी तरह से बाबा के साथ फरिश्ता रूप का योग करो, रूह रिहान करो, विचार सागर मंथन करो, बीज रूप की अवस्था में बैठो। बाद में दिनचर्या बना लो। आज बाबा सारा दिन मेरी ये दिनचर्या है। उस दिनचर्या के अंदर आज के इस स्वमान के साथ मैं हर घंटे आपको याद करते हुए, मैं हर पल आपको याद करते हुए इस हर कार्य में आगे बढ़ूंगी। बाबा से सारे दिन का काम फिक्स कर लिया, फिर हर समय बाबा को साथ में रखो। कोई भी, बाबा अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाबा के आगे खड़े रहो, बाबा से दृष्टि लो, 1 मिनट 2 मिनट जितना टाइम है शांति से बैठो। बाबा आपको कुछ कहता है तो आप सुनो। बाबा कहता है, बाबा हर समय टचिंग देता है। बाबा के साथ का जिनको अनुभव हो जाता है ना, उनको फिर बाबा के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। हर घड़ी बाबा को कहते जाओ,
बाबा जो डायरेक्शन दे उस प्रमाण काम करते जाओ। फिर उसका समाचार बाबा को विधि पूर्वक देते जाओ। अमृत वेले हम रोज बाबा को पत्र लिख सकते हैं। रोज बाबा को पत्र लिखो। हमें पत्र क्यों लिखना चाहिए? हमारे दिल की बात जो है, जिस स्वरूप में है, हम भगवान को पहुंचा सके। आप बाबा को पत्र लिखेंगे, फिर बाबा आपको रिस्पॉन्ड देता है। आप बाबा के सामने देखेंगे बाबा रिस्पॉन्ड दे रहा है। बाबा रिस्पॉन्ड देता है, वो भी लिखो आप। ऐसा हो बाबा आपके हस्तों के द्वारा आपके लिए पत्र लिखना शुरू कर दिए, फिर उसको पढ़ते रहो। इतने मालामाल हो जाएंगे। और हर बात बाबा को लिखो। कोई विशेष कार्य के लिए मार्गदर्शन चाहिए, लिखो। कोई अपनी कमी कमजोरी मिटानी है, बाबा की मदद लो। किसी के प्रति शुभ संकल्प योगदान देना है, बाबा ने जैसे 7-7 की मुरली में कहा है कि हम योग से, मनसा से क्या क्या कर सकते हैं। आवाहन कर सकते हैं, किसी को निरोगीपन का दान दे सकते हैं। अभी हमारे जीवन में यादें तो आती रहती हैं, क्योंकि जब तक सारे विश्व की एक एक आत्मा को संदेश नहीं मिला है, तब तक गेट खुलने वाला नहीं है। अब हम सभी एक दूसरों के संबंधों में जुड़े हुए हैं। कोई बीमार है, किसी को प्रॉब्लम है, किसी के तरफ से विघ्न है, अमृत वेले बाबा को बोल दो। बाबा अपने आप सब काम कर लेते। बोलना हमारा काम है, बाकी का काम बाबा को संभालना है। और इतने सच्चे दिल से कि मैंने बाबा को कहा, बाबा को पहुंचा। वास्तव में तो हम कहें उसके पहले बाबा को मालूम चल जाता है, त्रिकालदर्शी है। लेकिन कहना ये विधि है। बाबा कोई भी काम विधि पूर्वक करवाते हैं। करो तो पाओ। हम बाबा को कहेंगे तो बाबा उसका रिटर्न करेगा। जीवन का साथ लेने के लिए सच्चे दिल से समाचार सुनाना, सच्चे दिल से अपना चार्ट बाबा को देना। कोई गलती हुई हो तो बाबा के आगे बैठ करके सॉरी करना। प्रैक्टिकल बाबा हमारे साथ साथ हैं। ये एक दिल का अनुभव। दुनिया की किसी भी व्यक्ति से नजदीक अगर कोई है तो वो भगवान है, वो बाबा है। वो तुरंत सुनता है और तुरंत उसका रिस्पॉन्ड करता है। इतने अनगिनत जीवन के अनुभव हैं, लेकिन उस अनुभवों को शब्दों में ले आते हैं तो किसी को उसका इतना मूल्य होता है और कोई उसको बड़ी सहज साधारण बात समझ लेता है। अच्छा ये तो कोई बात। भक्ति काल में नरसिंह और मीरा की बातों को सुनाया जाता है। हमारे यज्ञ में बेगरी पार्ट के टाइम बाबा के मिरेकल्स के अनुभव, बाबा को साथी रख करके, चाहे तन की परीक्षा, चाहे मन की परीक्षा, चाहे धन की परीक्षा, चाहे संबंधों की परीक्षा, चाहे स्थान की परीक्षा,
आप बाबा के आगे एकदम क्लियरली सच्ची बात रखो, लिख करके रखो, और आप बाबा को याद करो, और फिर इसका जो परिणाम आए ने वो लिखो। आपकी जीवन एक वृत्तांत बन जाएगी कि मैंने ये बात बाबा को कही और यूं ही हो गई। आज हर एक के जीवन में ऐसी कोई बात होंगी जो कुछ दिनों से, कुछ महीनों से चलती आ रही है, जिसका फैसला नहीं हो रहा है, जिसका जवाब नहीं मिल रहा है, जिसका निराकरण नहीं मिलता है। मैं आपको गारंटी से कहती हूं, आप अमृत वेले उठो, अच्छी तरह से परमात्मा बाप जो है, जैसा है, जितनी ऊंचाई वाला है, उस ऊंचाई को दिल में धारण करो। मैं किसके आगे बैठी हूं, कौन मुझे देख रहा है, कौन मेरी सुन रहा है, और इसी दिल के प्यार भरे भाव से बाबा को बता दो। उस बताने के बाद निसंकल्प हो जाओ, और जो उसका परिणाम मिले फिर वो सच्चाई से लिखना। फिर अपनी डायरी में विधि पूर्वक बाबा को थैंक्स का लेटर लिखना। ऐसा नहीं बाबा ने काम किया तो हम भूल जाए। ये जीवन की प्रीत ऐसी होती है जिसमें कंटिन्यूटी चलती रहती है। मैंने कहा बाबा ने किया, बाबा ने कहा मैंने किया, मैंने कहा बाबा ने सुना, बाबा ने कहा मैंने सुना, बाबा ने मेरा काम किया, मैं बाबा का काम करती हूँ। बाबा कमाल है तू, इतनी मदद, इतनी कृपा। अभी का एक छोटा मिसाल बताती हूँ, वैसे बहुत ही मिसाल है। एक दिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन मेरे पास आया, आकर के इतना नर्वस था और एकदम रोने जैसी स्टेज थी, बस रोना बाकी रहा था, और कहा बहन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या है, तो सुनाया। मैंने कहा ठीक है, आपके लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है, बाप के लिए वो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आपको विश्वास आता हो तो ये बात जो मुझे सुनाई वो आप लिखो, लिख करके आज रात्रि को बाबा के सामने बैठो, बाबा को दे दो, और फिर बाबा को कह दो बाबा ये आपकी जिम्मेवारी। ठीक है, गया वो। दूसरे दिन सुबह 8 बजे नाचता कूदता आया और बोला, आंखों में प्यार के आंसू हैं। बोला बहन बाबा इतना जल्दी सुनता है क्या? मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहन काम हो गया। वो भाई का फोन आ गया, और उसको तकलीफ थी ना, कई दिनों से तकलीफ थी। उसने उसी विश्वास के साथ किया, और उस दिन के बाद वो तो स्नेही सहयोगी था। उस दिन के बाद वो दिन में 2 बार सेंटर में आता है। ऑफिस जाने के पहले भी आएगा, शाम को भी आएगा, और बस ये उसके जीवन का नियम बन गया है। बहने आप सचमुच अमृत वेला क्या है बस समझ लो, भगवान से प्रीत क्या है, दिल की सच्चाई क्या है, और बस मुझे ऐसा करना है। करने से मिलेगा नहीं, और अभी दुनिया में कहा नजर करने जैसा है नहीं, रखा ही क्या है ये दुनिया में, कहा भी क्या रखा है? वैराग्य आ रहा है। और बाबा से
जितना ज्यादा टाइम मिले एकांत में बैठ जाओ। 5 मिनट योग लगाओ, 10 मिनट योग लगाओ, 15 मिनट योग लगाओ। बहिर्मुखता को छोड़ो। ये अभ्यास जितना करेंगे इतनी बाबा के साथ की लिंक जुटेगी और बाबा आपसे जो कराना चाहता है वो करा सकेगा। बाबा के लिए हम अवेलेबल रहे। अभी बाबा कुछ टचिंग बेचता है, हम अपनी मस्ती में हैं। होता है ना, ऐसे घर में बच्चे होते हैं, माँ बाप कहते रहते, आवाज लगाते, ये कनु इधर आओ, ये कनु इधर आओ, ये रमा इधर आओ। माँ बाप की सुनते ही नहीं है, अपनी मस्ती में। बाबा ऊपर से कह रहा है बच्चे इधर आओ। बाबा टचिंग दे रहा है, बाबा हमारे से कुछ कराना चाहता है। और हम सारा समय बहिर्मुखी अवस्था में रहेंगे तो साथीपन का अनुभव नहीं होगा। जीवन, ये हमारा जीवन साथी बिंदु है। इस बिंदी को समझने के लिए हमें घड़ी घड़ी आत्मा के बिंदु रूप में स्थित होना ही पड़ेगा। बिंदु की भाषा को समझनी पड़ेगी। बिंदु की भाषा है टचिंग। बाबा बुद्धि में टचिंग देंगे। उसको कैच करने के लिए हमारी सिक्स्थ सेंस बहुत पावरफुल चाहिए। क्यों? मुझे बाबा के कहने प्रमाण ही ये जीवन बितानी है। तो बाबा का जितना साथ मिलता रहेगा इतना जीवन बहुत सहज होती रहेगी। और उसकी विधि है बस अमृत वेला से रात्रि तक हमारी ये ईश्वरीय जीवन में हम मस्त रहे। रात्रि को सोने के पहले बाबा से एकदम सच्चे, साफ, हल्के बुद्धि की क्लीन स्लेट करके फिर हम सो जाए, बाबा को साथ में लेकर के। बाबा को कहे बाबा अभी आप सुलाओ, आपको नहीं सुना है कोई बात नहीं, आप हमको सुला के जाओ, जहाँ जाना है हमको सुला दो। या कहो बाबा हम अभी आ रही हूँ परम धाम में, आपके पास आ रही हूँ। बाबा से रोज प्यार भरी बातें करो। तो ये हमारी रूहानी दुनिया में रूहानी मुलाकात और जीवन साथी के साथ जीने की रीत बड़ी दिव्य है, अलौकिक है, बहुत सुख देने वाली है। आप सभी को भी मेरी बार बार एक रिक्वेस्ट है, अमृत वेला। आप अमृत वेला बुक ले लेना, उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो, फिर दोबारा अंडरलाइन करके पढ़ो, फिर तीसरी बारी उसी विधि पूर्वक उस पर बैठ के योग करो, फिर चौथी बारी और स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, और फिर आप मुझे बताना है। आपको फायदा हो जाए ना तो बताना।